हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल द बुक लाइट पे फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब सही होंगे और अपनी पढ़ाई मज़े से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है परसेंटेज। परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है, अगर आप उसको ईमानदारी से और धैर्य से पढ़ोगे ना तो ये आपको पूरा गणित सिखा देगा और गणित के कम से कम भी 5 से 6 चैप्टर आपके तैयार कर देगा, सिर्फ यही एक टॉपिक। तो मैं आपको इस टॉपिक को बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक पढ़ाऊँगा, तो हमारे साथ बने रहें। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं एक बहुत ही अच्छे कोट के साथ। इफ़ यू एजुकेट अ मैन, यू एजुकेट एन इंडिविजुअल, बट इफ़ यू एजुकेट अ वुमन, यू एजुकेट अ फैमिली, अ नेशन। देखिए, ये कोट पढ़े इंग्लिश में हो, लेकिन ये बात ग्राउंड लेवल ही करता है। अगर आप एक आदमी को एजुकेट करोगे तो सिर्फ उसकी एजुकेशन उसी तक सीमित रहेगी, लेकिन अगर आप एक वुमेन को एजुकेट करोगे तो वो एजुकेशन वो अपनी फैमिली को भी देगी और हमारे देश को भी आगे बढ़ाएगी। यानी कि इट्स क्रिएट आवर जनरेशन। उस एजुकेशन का इफेक्ट हमारी सभी जनरेशन पे दिखाई देगा। पर फ्रेंड्स, आपको पता है जो हमारी सोसाइटी है वो पुरुष प्रधान सोसाइटी है। इसमें क्या होता है, जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है, नैतिक अधिकार है, संपत्ति का जो नियंत्रण है, उस सब में पुरुष को प्राथमिकता मिलती है और लड़कों को उनके घर वाले ज़बरदस्ती करके पढ़ाते हैं कि पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, जबकि लड़कियों के साथ बिल्कुल इसका अपोजिट किया जाता है। उनको हर जगह से रोका जाता है, तुम ये नहीं कर सकती, यहाँ नहीं जा सकती, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। और तभी देखिए इसका इफेक्ट आपको हमारी लिटरेसी रेट में मिलेगा। हमारे जो देश का लिटरेसी रेट है अकॉर्डिंग टू NOS, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, 70.3% है। तो इसलिए फ्रेंड्स, हमें वुमेन को एजुकेट करना चाहिए। जब हम एक वुमेन को एजुकेट करेंगे तभी हमारी फैमिली और नेशन ऑटोमेटिकली एजुकेट हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ से हमारा एक नया टॉपिक शुरू होता है जिसका नाम है परसेंटेज। परसेंटेज के अंदर जो सेंट है ना, ये इसका मतलब होता है 100 और पर का मतलब पर, यानी कि प्रति 100। देखिए, जैसे हम हिंदी में लिखते हैं प्रति प्लस शत, प्रतिशत। प्रति का मतलब होता है बट्टा, ठीक है। और शत का मतलब होता है 100, यानी कि 100। इसको बोल सकते हैं हम प्रति 100, या फिर हम बोल सकते हैं प्रति सैकड़ा। इसको हम लिख सकते हैं 1/100। इसका मतलब है 1% बराबर 1/100, या हम इसको लिख सकते हैं 100% बराबर 1 यूनिट। इसका मतलब है प्रति यूनिट, यानी कि दुनिया की हर एक चीज अपने आप में 100% होती है। फिर वो चाहे एक पेन हो या फिर एक एरोप्लेन हो। पेन भी अपने आप में 100% है और एरोप्लेन भी अपने आप में पूरा का पूरा 100% है। अब देखिए, ये जो एक है ना ऊपर वाली संख्या, और ये है नीचे वाली संख्या 100, इसको हम बोलते हैं न्यूमिरेटर और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। इसको हिंदी में बोलते हैं अंश और इसको बोलते हैं हर, और इसको हम बोल सकते हैं रिमाइंडर और इसको बोल सकते हैं डिविजर। इसको हिंदी में बोलते हैं हम शेषफल और इसको बोलते हैं भाजक। तो हम कह सकते हैं जो मेरा अंश है वो ही मेरा शेषफल होता है और जो मेरा हर है वो ही मेरा भाजक होता है। मैं शेषफल को अंश भी बोल सकता हूँ और हर को भाजक भी बोल सकता हूँ। ये टर्म आपको याद रखनी है। ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या को क्या बोलते हैं। जैसे कि मैंने लिखा x/y, तो x मेरा क्या होगा, रिमाइंडर हो गया, और y क्या होगा मेरा, डिविजर हो गया। हम कह सकते हैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है फ्रेंड्स, और एक नोट बनाइए अपनी कॉपी में और उस पे लगाइए आप 3 स्टार ऐसे करके, और उसमें लिखिए शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है। इट्स मीन रिमाइंडर ऑलवेज स्मॉलर देन डिविजन। डिविजन हमेशा बड़ा होगा। देखिए, जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे 5/2, तो देखिए ये जो ऊपर वाला है ये रिमाइंडर है, ठीक है,
और नीचे वाला क्या है, मेरे पास डिवीजर है, लेकिन ये सही भिन्न नहीं है, क्योंकि देखो इसका टेबल इसमें दो बार और चल जाएगा, दो दूनी चार हो जाएगा, 1/2 और 2, ये देखो ऐसे आएगा, ये है इसका राइट भिन्न। तो बस आपको ये याद रखना है कि जो भी रिमाइंडर होगा, ऊपर वाली संख्या होगी, वो कभी भी नीचे वाली संख्या से बड़ी नहीं आएगी, यानी कि जो आपका हर है वो हमेशा बड़ा रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इतना समझ में आया। देखिए ये परसेंटेज की छोटी छोटी चीजें हैं जो इस टॉपिक को आगे लेके चलेंगी। जब ये छोटी छोटी चीजें आपकी समझ में आने लगेगी तो टॉपिक अपने आप ही कवर होता जाएगा। मैं आपको उसका बेसिक से पढ़ा रहा हूँ और इसके लास्ट पॉइंट तक लेके जाऊंगा आपको। बस आपको धैर्य रखना है और जो जो मैं बता रहा हूँ, जो नोट्स मैं बनवा रहा हूँ, जो लिखवा रहा हूँ, बस वही करते चल रहा है। तो फ्रेंड्स, यू जस्ट फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस, फिर सब अपने आप ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका अगला पॉइंट है, परसेंटेज डिपेंड ऑन हिज बेस, प्रतिशत उसके आधार पर निर्भर करती है। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता, जैसे कि मैंने संख्या ली 25 आउट ऑफ 50। अब बताइए 25 50 का कितना प्रतिशत है? ठीक है, और दूसरी भी 25 ली, लेकिन वो ली आउट ऑफ 100 का कितना प्रतिशत है? अब देखो मैंने दोनों के सिर्फ बेस बदले, संख्या तो मेरे पास वही है, 25 यहाँ पे है और 25 यहाँ पे है, लेकिन 25 50 का कितना प्रतिशत है? ये जाएगा 2 टाइम 25 दूनी 50। ठीक है, अब ये जो दूसरा है 25 आउट ऑफ 100 मल्टीप्लाई बाय 100, ये वन टाइम जाएगा और ये आ जाएगा यहाँ पे 25। अब देखो संख्या तो दोनों सेम है, यहाँ भी मैंने 25 ली, यहाँ भी 25 ली, लेकिन सिर्फ इनका बेस ही तो चेंज हुआ, यहाँ 50 था और यहाँ पे 100 था, इसलिए इसकी परसेंटेज वैल्यू दोनों की दोनों चेंज हो गई, यहाँ पे 50 आ गई और यहाँ पे 25 आ गई। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि जो परसेंटेज वैल्यू है वो सिर्फ उसके बेस पे डिपेंड करती है, बस। अब देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 25% ग्रेटर देन 15%, तो क्या ये सही है गलत है? ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इनका कोई बेस पॉइंट ही नहीं है। क्या पता ये जो 25% है 10 का हो और ये 15% 10,000 का हो, डिपेंड करता है इनके बेस के ऊपर। देखिए कैसे, अगर मैंने बोला 1,000 मेरे पास व्यक्ति हैं जिनमें से 25% तो मेल है और 15% मेरे पास फीमेल है और बाकी बचे बच्चे हैं, तो अब बताइए क्या 25 बड़ा है 15 से? ओबियसली बड़ा है, क्योंकि इन दोनों का बेस यही है। अब मुझे 1,000 का 25% और 1,000 का 15% में कंपेयर करना है, जो कि मैं इजीली बता सकता हूँ कि बड़ा कौन सा होगा, बड़ा होगा 25%। तो परसेंटेज डिपेंड करती है उसके बेस पे, इसकी अकेले की कोई भी वैल्यू नहीं होती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। देख फ्रेंड, इसके नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जानते हैं। ए परसेंटेज ऑफ बी, बी परसेंटेज ऑफ ए, बोथ आर इक्वल, ये दोनों के दोनों क्या है? इक्वल है, यानी कि बराबर है। वो कैसे? देखिए मैं बताता हूँ। अगर आप ए का परसेंटेज वैल्यू निकालेंगे तो देखो कितना आएगा आपके पास, ए गुना बी अपॉन 100, सिंपल। अब आप बी का निकालिए, बी अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय ए इज इक्वल टू बी ए अपॉन 100। तो देखो इधर से भी ए बी अपॉन 100 आया और इधर से भी आप लिख सकते हो ए बी अपॉन 100, तो दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए ना। इसका मतलब है चाहे आप बी की गुना कर दीजिए, चाहे बी का परसेंटेज निकाल दीजिए ए के साथ, तो दोनों के दोनों बराबर ही रहेंगे। ये रूल आपके आने वाले सभी सवालों में बहुत ज़्यादा लाभदायक रहेगा। आपको अपनी कॉपी में ये नोट बना के लिखना है और इस पर 3 स्टार लगाना है। ठीक है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, चाहे मैं 5 की गुना 3 में कर दूं, ठीक है, या फिर 3 की गुना 5 में कर दूं, दोनों बार से मेरा आंसर 15 ही आएगा। सिंपल है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला टॉपिक है फ्रैक्शन एंड परसेंटेज। देखिए फ्रेंड्स, मैं इसको आपको एक स्टोरी की तरह समझाता हूँ। आप ये मान लीजिए ये एक व्यक्ति है
ठीक है, और इसके दो लड़के हैं, एक का नाम ए है और एक का नाम बी है, सिंपल। और इसके पास ये इसकी जमीन का पट्टा है। तो देखो ये जो व्यक्ति है ये ओल्ड मैन है एक, ठीक है ना। तो इस व्यक्ति ने अपनी जमीन को अपने बेटों में आधा आधा बांट दिया कि आधा बेटा तुम रख लो, आधा तुम रख लो। लेकिन जो बेटे थे वो मॉडर्न ख्यालात के थे। उन्होंने कहा नहीं, हम आधा आधा नहीं रखेंगे, मेरे को चाहिए जमीन का पूरा 50%। और दूसरे ने भी यही कहा कि मेरे को भी पूरा 50% चाहिए। अब बताओ ये सही है या फिर ये सही है? यानी कि इसके पिताजी सही हैं या इसके लड़के सही हैं? अरे बोथ आर सही, दोनों के दोनों सही हैं, ठीक है। यानी कि मैं 50% को ही तो 1/2 लिख सकता हूँ, सिंपल। बस यही है परसेंटेज और फ्रैक्शन, दोनों एक के ही प्रतिरूप है। बस ये आपको यूज करने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे, जिस तरह का उनका डाटा होगा, इस तरह से हम डेटा और ये परसेंटेज और फ्रैक्शन वैल्यू यूज करते चलेंगे। सबसे पहले हम फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में, और दूसरा परसेंटेज को कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपकी कुछ फ्रैक्शन वैल्यू और कुछ परसेंटेज वैल्यू याद कराऊंगा, ठीक है। आर यू रेडी? चलिए देखिए, 1/2 का होता है 50%, और 1/3 का होता है 33 सही 1/3 इजिकल टू 33 सही 3 3%। 1/4 का होता है 25%, 1/5 का होता है 20%। इसको मेरे साथ साथ लिखते चले, ठीक है। 1/6 का होगा 16 सही 2/3%, और इसको एग्जैक्टली में हम लिखेंगे 16.67। देखिए आपको दोनों वैल्यू याद करनी है, ये आपको ये सही वाली भी और ये एग्जैक्टली वाली, पेपर में दोनों में से कोई सी भी आ सकती है, ऑप्शन में भी आ सकती है, ठीक है। ये आएगा 14 सही 2/7 परसेंटेज 14.28। इसके बाद आएगा 1.8, ये आएगा 12.1/2। इसका मतलब है 12.50। यहाँ पे क्लिक ले लेते हैं। इसकी ना आपको प्रैक्टिस करनी है, रोज लिखने की, रोज लिखना है 2 बार 3 बार, जब जाके आपके याद होगी। अब देखो 1/9 को हम लिख सकते हैं 11 सही 1/9 इजिकल टू 11.11। 1/10 को हम लिख सकते हैं 10%। 1/11 को लिख सकते हैं 9 सही 1/11। किसको लिख सकते हैं 9.09% भी लिख सकते हैं, ठीक है। 1/12 को लिख सकते हैं 8/3 इजिकल टू 8.33। 1/13 को लिख सकते हैं 13 इजिकल टू 7.69। 1/14 को लिख सकते हैं 7। 1/7 परसेंटेज इजिकल टू 7.14। 1/15 को हम लिखेंगे 62/3 इजिकल टू 6.66। देखिए पहले हम इसके बीच में लाइन खींच देते हैं अच्छी सी। देखिए 116 इजिकल टू 6 1/4 परसेंटेज, ये इजिकल टू आएगा आपका 6.25, ठीक है। अब देखिए 117, ये आएगा आपका 5 सही 15/17 इजिकल टू 5.88, ठीक है। 118 आएगा आपका, ये आ जाएगा 5.9 इजिकल टू 5.55। और 119 आपका आएगा 5 सही 5/19 इजिकल टू 5 सही 2.6। अब देखिए 1/20 कितना आएगा 4%। 1/21 कितना आएगा 4 सही 16/21। ये याद करना है आपको, ठीक है। परसेंटेज और इसकी जो मेन वैल्यू होगी 4.76, ठीक है।
1/22 की जो वैल्यू होगी वो होगी 4/6/11% इज इक्वल टू 4.55। ठीक है, ये आपकी उंगली पर रटा होना चाहिए। किस फ्रैक्शन की क्या परसेंटेज वैल्यू है और क्या एग्जैक्टली में वैल्यू आई है, ये सब पता होना चाहिए आपको। ये कैसे याद होगा आपके? ये होगा आपके लिखने से याद। जब आप इसको 1 से 10 बार, 20 बार, 25 बार अपने हाथों से लिख देंगे, तब जाके याद होगा। उसके बाद जब आप इसको क्वेश्चन में ट्राई करोगे, एक वैल्यू को बार बार लिखोगे, बार बार लिखोगे, तब वो याद होगा। तो आपको दोनों ही तरीके अपनाने हैं। अपने आप भी याद करना है, इस पूरी टेबल को लिख के देखना है कई बार, और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। देखो, कोई तो वैल्यू इसमें ऐसी होगी जो अपने आप याद हो जाएगी, क्योंकि वो आपके या तो पहले रिपीट हो चुकी है या अब रिपीट हो रही है। कुछ वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी, इसलिए मैं इसको 1/22 तक ही रख रहा हूँ, ताकि आपके इतनी याद हो जाए। बाकी जब आपके ये याद हो जाएगी, फिर मैं आगे लिखवा दूंगा। ठीक है, ये पूरी टेबल आपको अपने नोट्स में बनानी है और इसको बार बार रिपीट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, फ्रैक्शन टू परसेंटेज। अब मैंने जो आपको चार्ट बनाया है वो बना कैसे, उसको जानते हैं। देखिए, जब भी कोई वैल्यू फ्रैक्शन में आती है और मेरे को उसको परसेंटेज में बदलना है, तो उसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, सिंपल। देखो, 2 से काटेंगे 50 आएगा, और ये आ जाएगा अपने पास 50%, सिंपल। अब देखो, 3 है, 3 को करना है तो 3 को भी 100 से मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 100/3। इसका मतलब है हमें 100 को डिवाइड करना है 3 से। 3 × 9 आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास 10, 3 × 9, और फिर देखो ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 33 सही 1/3%। ठीक है, ठीक है। अब इसको भी हम 100 से गुना करेंगे। 100 से गुना करने का मतलब है 100 को डिवाइड करना है 6 से। तो 6 × 1 = 6, 4 0 6 6 × 36, यहाँ पे बचा 4। तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास 16 सही 4/6। अब ये 2 से कट जाएगा, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, तो ये आ जाएगा 16 सही 2/3%। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये बहुत बड़ा हो गया, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, हल्का सा। चलो भाई, ऊपर हो जाओ, थोड़ा और छोटा। अब देखिए, 1/4 का जो परसेंटेज वैल्यू है वो है 25%। ठीक है, लेकिन अगर मेरे पास आ गया 7/4, तो इसका मैं कैसे निकालूंगा? अब देखिए, अगर 1/4 और इसकी वैल्यू हो गई 7/4, इसका मतलब है मैंने इस वाली वैल्यू को 7 से गुना किया होगा, तभी तो मेरे पास 7/4 है। तो मैं अपनी परसेंटेज वैल्यू को भी 7 से गुना कर दूंगा, सिंपल। देखो, 25×7 = 175, तो इसकी परसेंटेज वैल्यू हो जाएगी 175। देखिए, आप इसको मैनुअली भी करके देख सकते हो। मेरे को जब कोई भी वैल्यू परसेंटेज में बदलनी है, तो मैं इसको 100 से गुना करता हूँ। इसका मतलब है मेरे को 700 को डिवाइड करना पड़ेगा 4 से, सिंपल। देखो, टेबल जाएगा एक बार, यहाँ पे बचेगा हमारे पास 3 0, 7 × 4 = 28, 28, यहाँ पे 2 0 और 5। देखो कितना आया, 175 आया नहीं? तो बस आपको यही करना है, जिस भी संख्या से उसने आपकी फ्रैक्शन वैल्यू को मल्टीप्लाई किया है, उसी वैल्यू से आप उसकी परसेंटेज वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दीजिए। बस ये छोटा सा फंडा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, 1/6 का जो मान है वो 16 सही 2/3% है, ये मैंने अभी निकाला। तो अगर मेरे पास पेपर में आ गया कि 5/6 का मान निकालिए, तो मैं कैसे निकालूंगा? अब देखिए, इसने जो मेरी वैल्यू थी, इसको 5 से गुना किया होगा, तभी तो 5/6 आया। तो मेरे पास जो वैल्यू है उसको भी मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, सिंपल। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 16×5 = 80, और 5×2 = 10 और 3। अब देखिए, मैंने आपको एक चीज बताया, ये जो ऊपर वाली संख्या होती है ये मेरा रिमाइंडर होता है, और नीचे वाले जो है वो होता है डिवीजर। और रिमाइंडर कभी भी डिवीजर से बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे बड़ा हो गया है। तो देखो, इसका टेबल इसमें 3 बार और चल जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास आएगा 80 + 3 1/3। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 83 1/3।
ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, आप ये निकाल के देखिए 7/6। वीडियो को पॉज कीजिए और इसको निकाल के देखिए। देखिए ये जो वैल्यू आई होगी, ये 1/6 से तो आई होगी। उस व्यक्ति ने 7 से गुना किया होगा, तभी तो मेरे पास 7/6 आया होगा। सिंपल। अब हमें 1/6 की वैल्यू पता है कि 16 सही 2/3 है। तो जब हम इसको भी 7 से गुना कर देंगे तो मेरे पास 7/6 की वैल्यू आ जाएगी। तो 16×7 = 112 और 7×2 = 14/3 अब ये रिमाइंडर बड़ा हो गया, तो इसका टेबल इसमें 4 बार और चल जाएगा और वो 4 112 में जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1162/3%। देखिए कितना आसान है। बस आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। परसेंटेज है ना, मैं आपको इतनी अच्छी सिखा दूंगा, इतनी अच्छी सिखा दूंगा कि आपको परसेंटेज का हर क्वेश्चन आसान लगेगा। बट इन वन कंडीशन, यू जस्ट फॉलो माई ऑल द इंस्ट्रक्शंस। बस जो मैं बोल रहा हूँ आपको वो करते चले, नोट्स बनाते चले और प्रैक्टिस करते चले। जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ उस क्वेश्चन को करिए बस। अब देखिए, आप वैल्यू निकालिए 4/7 की। वीडियो को पॉज कीजिए और ये वाला सवाल करके देखिए। अब देखिए 1/7 की जो वैल्यू है वो 14 सही 2/7 है, सिंपल परसेंटेज में। और इसने 4/7 दिया हमको, यानी कि पहले इसने इसको 4 से गुना किया होगा। तो मैं भी अपनी वैल्यू को 4 से ही गुना कर लेता हूँ। तो 14×4 = 56, 4×2 = 8/7। अब देखो ये 8 है और ये 7 है। ये बड़ा है किससे? अपने डिविजर से। तो इसका टेबल इसमें 1 बार और चल जाएगा। तो ये 1 जुड़ जाएगा हमारे पास, यहाँ हो जाएगा 57 सही 1/7। अब आप इससे कितनी भी बड़ी वैल्यू निकाल सकते हो। अगर मैं बोलूँ आपको, आप निकालिए 5/9। तो बताइए कितना टाइम लगेगा आपको। बस वीडियो को पॉज कीजिए। और 1/9 का मतलब पता है आपको कितना है? 11 सही 1/9 परसेंटेज है। इसने 5 से गुना की होगी तो हम भी इसको 5 से गुना कर देंगे। ये हो जाएगा 55, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 9। ये आ जाएगा अपना आंसर। क्योंकि ये मेरा रिमाइंडर है और ये छोटा है, तो इसमें टेबल चलने की कोई जरूरत नहीं, यही मेरा आंसर है। इससे आसान तरीका नहीं मिलेगा आपको करने का। चलिए फिर आप एक वैल्यू और निकालिए, 7/8। अब 7/8 का मान निकालने से पहले आपको 1/8 का मान पता होना चाहिए, जो कि मुझे पता है 12 सही 1/2 है। ठीक है। अब देखो, इसने इसको 7 से गुना किया, हम भी अपनी वाली वैल्यू को 7 से गुना कर देते हैं। तो 12×7 = 84 और 7 ऊपर आएगा और ये 2। देखो 2 का टेबल कितनी बार और चल जाएगा, इसमें 3 टाइम चल जाएगा। तो 3 हम इसमें ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 87 1/2 परसेंटेज अपना आंसर। देखो कितना आसानी से आएगा। अब आप कोई सी वैल्यू निकाल सकते हैं, बस आपको अब जिसकी प्रैक्टिस करनी है बस। देखिए फ्रेंड्स, तरीका वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है जिसकी प्रैक्टिस आप सबसे ज़्यादा करते हो। आपने ये तरीका सीख लिया और उसकी प्रैक्टिस करी नहीं, तो ये खतरनाक तरीका नहीं है। खतरनाक तरीका वही है जिसकी प्रैक्टिस आपने बहुत बार की। आपने चांदनी चौक टू चाइना मूवी देखी होगी अक्षय कुमार की ना। तो उनके गुरुजी उनको बोलते हैं कि मेरे को तेरी 1000 मूव से खतरा नहीं है जिसकी प्रैक्टिस तुमने एक बार की है, मुझे तुम्हारी उस एक मूव से खतरा है जिसकी प्रैक्टिस तुमने 1000 बार की है। ज्यादा पढ़ने से इसलिए कुछ नहीं होता, अच्छा पढ़ने से और उसका रिपीटेशन करने से ही पेपर सोल्व होता है, पेपर में नंबर आता है और मेरिट में नंबर आता है। तो एक्यूरेसी होनी चाहिए आपके पढ़ने में, रिपीटेशन करना है। ये तरीका मैंने आपको सिखा दिया, अब आपको इसकी रिपीटेशन करनी है बार बार। इसको अपने दिमाग में सेट करना है और अपनी प्रैक्टिस में लाना है। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ से देखते हैं परसेंटेज टू फ्रैक्शन। अब हम परसेंटेज को कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में। अब देखिए ये है 30%। तो जब भी हम किसी की परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो हम उसको 100 से डिवाइड करते हैं। देखो जब मैं यहाँ से 30 के पास से परसेंटेज हटाऊंगा तो ये नीचे बन के चला जाएगा 100। सिंपल। 0 0 काट देंगे, ये आएगा मेरे पास 3/10। तो ये है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। सिंपल। इसमें भी सेम करेंगे, 25/100 इसको काट देंगे, ये जाएगा इससे 4 टाइम।
तो 1/4 आ जाएगा मेरा यहाँ से फ्रैक्शन। अब देखिए मेरे पास संख्या है 16 से 2/3। पहले मैं इसको नॉर्मल कंडीशन में करता हूँ। 16 तिया 48 और 2 50, यानी कि ये आ गया मेरे को 50/3। अब मैं इसको डिवाइड करूंगा 100 से, क्योंकि मेरे को इसको फ्रैक्शन वैल्यू में बदलना है। तो 50 दूनी 100, 1/6 आ जाएगा मेरा यहाँ से आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको भी सेम ऐसे करेंगे। 3 3 और 1 10, यानी कि यहाँ पे आएगा 100/3। इसको भी डिवाइड कर देंगे हम 100 से, तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास 100 से 100 कट जाएगा, तो 1/3। अब देखिए इसको कैसे करते हैं। 6 थी 18 और 2 20, 20/3। इसको भी डिवाइड करेंगे 100 से, तो 20 पंजे 100 बराबर 1/15 मेरा आ जाएगा यहाँ से आंसर। ठीक है, सो इट्स वेरी इजी, जस्ट रिमेंबर ऑल द थिंग्स। लेट्स मूव। अब देखिए जैसे कि मेरे पास ये 100 है, 100% को मैं क्या लिख सकता हूँ। जब भी मुझको परसेंटेज को कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, तो मैं इसको 100 से डिवाइड करूंगा, सिंपल। तो 100 से 100 कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 1। तो 100 की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो 1 है। आप इसको 1/1 भी लिख सकते हैं नॉर्मली, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसका मतलब है मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं 200% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालूंगा तो 2 निकलेगी, 300 की निकालूंगा तो 3 आएगी, और अगर 1000 की निकालूंगा तो 10 आएगी। इसका मतलब ये है कि वो क्या कर रहा है, 2 जीरो को हटा रहा है। अगर आप 500 की निकालेंगे तो फ्रैक्शन वैल्यू 5 आएगी, सिंपल। और अगर मैं 10,000 की निकालूंगा तो 2 जीरो हटा दूंगा यहाँ से, तो वो आ जाएगा मेरे पास 100। बस आपको ये याद रखना है। अब आगे सारे के सारे क्वेश्चन इसी से होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप वो करके दिखाइए मेरे को। 120% की आपको फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है। चलिए निकाल के बताइए क्या आएगी। वीडियो को पॉज कीजिए और निकाल के देखिए। देखो हम सिंपली क्या करेंगे, परसेंटेज हटा के नीचे लगा देंगे 100। 0 से 0 कट गई, 2 6 जा 2 5 जा, तो 6/5 आ गया मेरा आंसर। देखिए ये जो वैल्यू है वो इजी है, इस वजह से नॉर्मल से इसका आंसर आ गया। अब मैं इसका आपको अल्टरनेटिव बताता हूँ शॉर्टकट कैसे करना है। अब देखिए इसको मैंने डिवाइड कर लिया 100 + 20 में, 100% और 20%। 100 की वैल्यू पता है मुझे कितना है, एक फ्रैक्शन वैल्यू है, और 20 की हो जाएगी 1/5, तो 5 और 1 6, तो 6/5 आ जाएगा मेरा आंसर। देखिए ये तरीका सीखना बहुत जरूरी है, आने वाले सारे क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे। ये आपको अभी इजी लग रहा है क्योंकि वैल्यू यहाँ पे अभी आसान है, जब वैल्यू बढ़ेगी खतरनाक हो जाएगी फिर यही तरीका याद आएगा आपको। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। एक और मैं देता हूँ आपको, ये वाला करके देखिए। 180% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालें। तो देखिए पहले हम इसको एक नॉर्मल तरीके से करके देखते हैं। 180/100, 0 से 0, 2 9 18, 2 5 तो यहाँ से आगे मेरे पास आंसर ही। अब देखो मैं इसको आपको न्यू स्टाइल दिखाता हूँ ये कैसे होगा, और आपको आने वाले क्वेश्चन कैसे। 180 को मैं 3 भागों में बांट लेता हूँ, ये परसेंटेज है, इसको लिख लूँगा मैं 100% प्लस 50% प्लस 30%। ठीक है, अब देखिए इसका मान 1 है फ्रैक्शन वैल्यू, इसका मान 1/2 है, और इसका मान 3/10 है। इसका जो एलसीएम है मेरे पास वो 20 आएगा, तो यहाँ से 1 रख लेंगे इसके नीचे, यहाँ से 20, 10 और यहाँ से आएगा 6, तो टोटल मेरे पे आएगा यहाँ से 36/20, और 4×9 = 36, 4×5 = 20, तो 9/5। दोनों तरफ से एक जैसा ही आंसर है, बट अभी आपको ये जो नॉर्मल वाला है ये इजी लग रहा होगा, बट ये इजी नहीं है, इजी ये वाला है, न्यू वाला जो है। बस 2 मिनट रुकिए, अभी मैं प्रूफ कर दूंगा इसको। ठीक है,
अब देखिए ये वाले क्वेश्चन लगाइए सारे के सारे, ये देखो ये 4 क्वेश्चन है। ये आप दोनों में से कोई सा भी तरीका अगर आपको इजी लग रहा है उससे करके देखिए, अब पता लगेगा आप कौन सा इजी तरीका है। देखिए मैं बताता हूँ। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। देखो पेपर में क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे, वो 120 नहीं आएगा, ये आएगा। ठीक है, देखो इसको मैं तोड़ूंगा 300 प्लस 662/3 परसेंटेज में। ठीक है, मेरे को 3 का पता है, कितना फ्रैक्शन वैल्यू होगा, तो यहाँ से 3 आएगा प्लस, देखो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आपको पीछे लिखवाई है, तो अगर नहीं याद है तो एक बार वीडियो को रिवाइंड कीजिए, उसको याद कीजिए। ठीक है, देखो अगर मैं 1/3 को क्या लिख सकता हूँ, 33 सही 1/3। जब इसने इसको 2 से गुना किया तो 2/3 आया, तो ये कितना होगा 66 2/3। देखो ये यही है ना, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है 2/3। 3 या 9 और 2 11, 11/3 आ गई मेरे इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। अब ऐसे ही ये वाला देखते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ 400 प्लस 4/9। ठीक है, अब देखो ये परसेंटेज में है, ये भी परसेंटेज में है, इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो होगी 4, सिंपल। देखिए 1/9 का जो मान है वो 11 सही 1/9% है, सिंपल। अगर मैं यहाँ कहूँ कि 4/9 कैसे आया, इसको 4 से गुना करके तो आएगा, तो अगर मैं इस परसेंटेज को भी 4 से गुना कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा 44 4/9। तो ऑब्वियसली ये किसका मान है, 4/9 का। तो यहाँ पे क्या लिख दूँ मैं 4/9, 9×4 = 36, 36 और 4 40, तो यहाँ आ जाएगा 40/9 मेरा आंसर। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ 800 प्लस 16 2/3 परसेंटेज, सिंपल। 800 को मैं लिख सकता हूँ 8 फ्रैक्शन वैल्यू आएगी, और 16 से ही 2/3 की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो है 1/6। तो 8×6 = 48 और 1 49/6 मेरा आ गया आंसर। अब नेक्स्ट देखते हैं। चलिए मैं पहले इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, थोड़ी जगह बना देता हूँ यहाँ पे इसके लिए। देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ 1000 प्लस 28%। ठीक है, 1000 का तो मुझे पता है कि 10 फ्रैक्शन वैल्यू होगी। ठीक है, अब 28 का कैसे निकालेंगे। देखिए 28 जो है ना वो 4 के टेबल में आता है। ठीक है, और 4 की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो 1/25 है। अब देखो इसने इसको 7 से गुना किया होगा, तभी तो 28 आया। अगर मैं इसको भी 7 से गुना कर दूं तो क्या ये 28% का मान नहीं आ जाएगा। देखो 28% = 7/25, तो बस 7/25 लिख देते हैं यहाँ पे। देखो 25 दाम 250 और 7 257/25, तो ये आ गया मेरा आंसर। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और मैंने इस वीडियो में आपके साथ सारा बेसिक डिस्कस कर दिया है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कितनी जल्दी इम्प्लीमेंट करते हो अपने आप। बस आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है। ये सारे तरीके जो मैंने बताया आपको, ये आपको अपनी हैंड राइटिंग के अंदर लाने हैं, यानी कि इन सबको उंगली से रट लेना है। बस अब आपका एक ही काम है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।